तो लोग बोलेंगे हाँ ही इज ट्रू टू हिज रूट्स और शी दैट्स द ओनली रीजन घी हैज नो एडेड बेनिफिट. आई थिंक घी उल्टा का ओनली एडेड बेनिफिट मुझे जो लगता है बिकॉज़ इसका हाई स्मोकिंग पॉइंट तो कुक कर सकते हो, कर बट सकते हो तुम्हारा उसमें. अपनी रोटी और चावल के ऊपर से घी सोच लो तुम अपने टेस्ट के लिए डाल रहे हो. नहीं अभी तो इतना हजारों रिसर्च आया है कि उसमें कुछ वो बैरो क्या होता है वो some enzyme which is fat killing, it's magic No, so healer. it basically it's a saturated fat, right? Yeah. And it's got short chain fatty acids. So Yeah. butyric acid is हाँ, what this butter one. and ghee have. This one. But ऐसा कुछ भी नहीं है यार. At the end of the day, तुम अगर घी डाले जाओगे तो तुम्हारे कैलोरीज बढ़ते जाएंगे और एट द एंड ऑफ द डे तुम मोटे हो जाओगे. Self Care Saturday with Palak. Hello and welcome to Radio City Self Care Saturday, and today we have a very amazing guest with us, Mr. नहीं डॉक्टर सिद्धांत भार्गव, जो एक डॉक्टर हैं लेकिन इनकी गुड लुक्स से लगता नहीं है डॉक्टर है. अभी से बट ऐसा स्टिग्मा है कि लोगों को लगता है कि डॉक्टर गुड लुकिंग नहीं होते. कहाँ स्टिग्मा है भाई? ऐसे मैंने कई लोगों से सुना है कि वो कहते हैं कि अगर ज्यादा गुड लुकिंग और इंस्टाग्राम पे फेमस है तो अच्छा डॉक्टर नहीं है. यही सच बात है, ये सच है. There's no other way to answer this question. But सिद्धांत has been बहुत पहले से इंस्टाग्राम पे, जब आई थिंक कोई हेल्थ ज्ञान नहीं होता था, he was the first one who started talking about carbs है, प्रोटीन है, क्या आपकी बॉडी इंसुलिन स्पाइक, ये सब जो ज्ञान जो है इन्हीं की गंगोत्री यही है, इसी नदी से चला हुआ है. और अभी जो आप सुन रहे they are just tributaries. Siddhant, welcome to the show. Thank you. And today we're not going to touch on low carb diets and all that. बहुत पहले आपके बारे में मुझे पता चला था that आलिया भट्ट started taking your height आपकी meals जो फूड दर्जी में होते हैं, and after pregnancy also she came to you. Correct. For Even losing before weight. pregnancy. So tell us about, अगर हम pregnancy की बात करें, चाहे आलिया हो चाहे एक नॉर्मल पर्सन हो, एक औरत की बॉडी goes through so many changes. डाइट कितना इंपॉर्टेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले बच्चे की वेलबींग? बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट तो यू स्टार्ट विद सप्लीमेंट्स, राइट? जब लोग कहते हैं एंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेटिशियंस कहते हैं दैट जब तुम सोचना चालू कर चुके हो कि मुझे प्रेग्नेंट होना है, दैट्स द टाइम तुम फोलिक एसिड चालू कर देते हो. करेक्ट. सो एक सप्लीमेंट वहां से आ गया. देन जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तुम्हारी आयरन टैबलेट्स चालू हो जाती है. सो 2 सप्लीमेंट्स आ गए. अब उसके साथ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक हेल्दी रेंज ऑफ वेट गेन अलाउड होता है. तो ऐसा बोला जाता है दैट 9 to 11 kgs इज द हेल्दी वेट गेन रेंज. नाउ बेस्ड ऑन आप प्रेगनेंसी के पहले ओवरवेट थे या ओबीस थे या नॉर्मल थे, उस हिसाब से आपको कितना वेट पुट ऑन करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, that decides it. So around chalo 3.5, 4, maybe even 5.5 kilos is the weight of the baby and the placenta, things like that. Amniotic fluid, blood volume बढ़ता है, etc. उसके अलावा तुमको अपना फैट लेवल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है टू मेक अ मोर न्यूट्रिशियस एनवायरनमेंट फॉर द बेबी. अब यहाँ पे अगर तुम बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लेते हो, या अगर तुमको हाइपरटेंशन होने लगती है, या अगर तुम डायबिटिक हो, या अगर तुम प्री डायबिटिक हो, सो उसका असर तुम्हारे बच्चे में पड़ना चालू हो जाता है. सो मेंटेनिंग अ गुड डाइट, स्टेइंग अवे फ्रॉम अल्कोहल, स्टेइंग अवे फ्रॉम स्टिमुलेंट्स, कैफीन, सिगरेट्स, ड्रग्स, स्टेइंग अवे फ्रॉम सुपर लो कार्ब, स्टेइंग अवे फ्रॉम सुपर हाई कार्ब, ये काफी सारी चीजें आ जाती हैं. बट अगर मोटा मोटी बोलूं, अगर आप नॉर्मल घर का खाना खाओगे विदाउट ओवरडूइंग द घी लड्डू एंड द गुड़ लड्डू एंड थिंग्स लाइक दैट, you will be in a good space. Because इसके साथ बहुत ज्यादा of course family wisdom भी आता है, आपकी सास, आपकी मम्मी, and they're like load up on ghee. So how important is ghee? It's not important. It's not important. And it's a myth that the kid full will myth. slide. Yeah. हो बिल्कुल भी नहीं. ऐसा कुछ भी नहीं होगा. And ghee is, I don't want to say not important, but I don't want to say कि वो important है, क्योंकि घी बस कोई और फैट सोर्स की तरह है. अगर आप खाना घी में पकाते हो, घी में पकाओ, तेल में पकाते हो, तेल में पकाओ, ऊपर से चमचों बिल्कुल भी नहीं. ऐसी आपको कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं मिल रही है बाय एडिंग दैट एक्स्ट्रा चम्मच ऑफ घी ऑन योर फूड. जीरो हेल्थ बेनिफिट. मतलब मैं इतनी स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, जीरो हेल्थ बेनिफिट. एंड लोग बस इस चीज का प्रचार करते रहते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि सदियों से इंडियन समाज में बोला गया दैट घी इज ग्रेट. तो अगर मैं भी बोलूंगा घी अच्छा है तो लोग बोलेंगे हाँ ही इज ट्रू टू हिज रूट्स और शी दैट्स द ओनली रीजन घी हैज नो एडेड बेनिफिट. आई थिंक घी का ओनली एडेड बेनिफिट मुझे जो लगता है बिकॉज़ इसका हाई स्मोकिंग पॉइंट तो कुक कर सकते हो, बट तुम्हारा अपनी रोटी और चावल के ऊपर से घी सोच लो तुम अपने टेस्ट के लिए डाल रहे हो. नहीं अभी तो इतना हजारों रिसर्च आया है कि उसमें कुछ वो बैरो क्या होता है वो
there's some enzyme which is fat killing, it's magic No, so healer. it's a saturated fat, right? Yeah. And it's got short chain fatty acids. So Yeah. butyric acid is हाँ, what this butter one. and ghee have. This one. बट ऐसा कुछ भी नहीं है यार. एट द एंड ऑफ द डे तुम अगर घी डाले जाओगे तो तुम्हारे कैलोरीज बढ़ते जाएंगे और एट द एंड ऑफ द डे तुम मोटे हो जाओगे. And also pregnancy में एक myth होता है कि that you're eating for 2, which is also wrong, right? You only have to Completely add wrong. 200-300 calories. Absolutely. आपको तो सब पता है यार. आपको तो सब पता है. So that's very true. You add about 300-400 calories every day based on which trimester you are in. And then lactation के टाइम पे you add another 200-300 calories because वहाँ पे भी काफी calorie expenditure होता है. Plus you need उतनी extra calories to make good nutritious milk. So you're absolutely correct. 200-300 calories ही बढ़ानी होती हैं. But जब मतलब जो हम खा रहे हैं that is only going to the kid. So junk food अब बहुत सारे pregnant औरतें Correct. craving. So does that actually negatively impact? It could negatively impact the kid, but majority cases में जंक फूड में प्रॉब्लम क्या होती है, या तो वो बहुत ज्यादा तुमको इतने से खाने के लिए इतनी सारी कैलोरीज दे देगा, मतलब तुम खाते रहोगे, दैट्स पार्ट वन. दो, अगर वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड है और उसमें खूब सारी चीनी है, सो चीनी तो तुम्हारे लिए भी खराब है और तुम्हारे बच्चे के लिए भी खराब है. अब मैं ये यहाँ तक नहीं पहुंचना चाहता हूँ कि अगर तुम चीनी खाते थे तो तुम्हारा बच्चा भी चीनी का एडिक्ट होगा, ऐसा नहीं होता है. बट योर ब्लड शुगर लेवल्स एंड योर इंसुलिन लेवल्स do fluctuate because of sugar, and this fluctuation can give rise to some kind of problems in your child But as well. is it, how true is that आप अपने बच्चे की eating habits womb में develop कर सकते हो? Not so much. To some extent, और इस पे अभी भी रिसर्च हो रही है. Like for example, अब अगर तुम्हारे खून में बहुत सारी चीनी है, हाँ. तो क्या तुम्हारे बच्चे के खून में भी बहुत सारी चीनी आ गई? And if yes, क्या तुम्हारा बच्चा भी थोड़ा ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है? And if yes, क्या तुम्हारे बच्चे के सेल्स ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए हैं कि नहीं? नो क्लैरिटी ऑन दिस व्हाटसोएवर. सो समझ लो कि यही है और कम चीनी खा लो, बट नो क्लैरिटी ऑन दिस So व्हाटसोएवर. no midnight binge ice creams and chocolate cakes यार and ठीक all है यार, that. क्रेविंग हो रही है, खा लो. It's more important for you to be But what mentally is this concept healthy. of craving? Why do you have cravings when you're pregnant? क्योंकि तुम Is this a thing सब प्रेग्नेंट औरतों ने मिलके बोला कि हमको मीठा खाना है, नहीं तो हम मिलके कैसे rumor चलाते हैं कि हमें क्रेविंग आई एम श्योर होती है. द थिंग इज कि हम जो हमारा रिलेशनशिप विद फूड है, हम काफी सारी इमोशंस को फूड से एसोसिएट कर लेते हैं. हाँ, stress, So, happiness, everything. एग्जैक्टली. सो अब क्रेविंग इज नन अदर देन स्ट्रेस हो रहा है, खुशी हो रही है, बोर्डम हो रहा है, एनीथिंग कैन बी अ क्रेविंग, और फिर तुम्हें खाना खाना है. दैट्स इट. बट लाइक इवन इन द लेटर स्टेजेस जैसे डेट्स बोलते हैं या फ्रूट्स बोलते हैं, ये शुगर पे क्या आपका टेक है? So see, मैं ये नहीं मानता that every form of sugar is bad. Okay. So तुम थोड़ी चीनी अगर तुम चीनी भी खा लो, I don't think it's really making a difference. प्रॉब्लम ये हो जाती है कि तुम ये बोलना चालू कर देते हो कि चीनी इतनी बुरी है, तो लोग समझते हैं कि फ्रूट्स की चीनी भी बहुत बुरी है, बट फ्रूट्स के जो अच्छाइयाँ हैं वो भी तुम अवॉइड कर जाते हो. ओल्डन टाइम्स में एग्रीकल्चर नहीं होता था. एग्रीकल्चर यानी अनाज नहीं उगता था. अब तुम अनाज इतना ज्यादा खाते हो दैट अनाज भी कार्बोहाइड्रेट है, और वो कार्बोहाइड्रेट भी पिस के खून में चीनी ही बनता है. एवरी And कार्बोहाइड्रेट sugar. बिकम शुगर. Yeah. करेक्ट. सो क्योंकि आप अदर सोर्सेज से इतनी ज्यादा चीनी खा रहे हो, इसलिए नाउ देयर इज नो रियल नीड टू हैव डेट्स और खजूर एंड figs and prunes. I don't think there's space for all of this in today's world if you're already eating so much carbohydrate. And once you're pregnant, how important are dry fruits? As important as they are when you're not pregnant. मतलब देखो, कुछ भी जादुई नहीं है. अगर तुम्हारी न्यूट्रिशियस डाइट बिना प्रेगनेंसी एंड विद प्रेगनेंसी दोनों सेम ही होती है, ऐसा कोई रियल फर्क नहीं होता है. ऑफ कोर्स यू वांट टू मे बी eat more fruits, eat more healthy fats, eat more Little omega conscious 3, eating. little conscious eating. But it's just that, it's just little conscious eating. But so you are saying कि body is made this way कि तुम अपने आप उनका वो simultaneously फैक्ट्री चल रही है बच्चा बनाने की, Absolutely. तुमको इतना फाइट मारनी. और मुझे ये लगता है कि अभी हमने प्रेगनेंसी और इन सबको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है विद सो मेनी Instagram and YouTube ये वो, बट बैक इन द डे तो ना इतने स्कैन्स होते थे, Correct. ना इतना ज्ञान होता था. But back in the day, infant mortality ज्यादा Mortality भी होती भी ज्यादा थी. थी. So that we've curbed with our scans etc. And I think it's a good thing that we're paying attention. But overdo करने की जरूरत नहीं है. जैसे तुम बस conscious eating खाओ, बाहर का ज्यादा मत खाओ, घर का ज्यादा खाओ, and in general बहुत ज्यादा मत खाओ. That's literally it. एंड एक चीज पे जिसपे मतलब आई थिंक सबको डिबेट करना बहुत अच्छा लगता है, दैट्स प्रोटीन.
whether you're pregnant nor pregnant, every day new research will drop कि अभी प्रोटीन अच्छा है, अभी प्रोटीन गंदा है, 70% कंपनीज का प्रोटीन बेकार है, इसका अच्छा है. That could be true. So that I agree could be true that बहुत सारे packaged companies are not true Correct. to their word. Yeah. But how important is protein for a pregnant woman? It's very important because okay, pregnancy and lactation, which is post-pregnancy, both are a heightened metabolic state. Okay. Which means you are providing for more than just yourself. भले तुम प्रेग्नेंट हो या तुम दूध पिला रहे हो अपने बच्चे को. सो हाइटेंड मेटाबॉलिक स्टेट्स में इट इज वेरी नॉर्मल कि तुम्हारी बॉडी को हर चीज की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी. सो प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी. अब तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी बॉडी एक पूरे बच्चे को बनाने की कोशिश कर रही है, तुम्हारे बिल्डिंग ब्लॉक्स भी प्रोटीन्स थे, बच्चे के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी प्रोटीन्स हैं. सो आई एम नॉट सेइंग ओवरडू करो, बट अगर तुम बिल्कुल प्रोटीन नहीं खा रहे हो, I think it will eventually affect the way your child is born. Adding supplements makes sense? It depends कि तुम्हारा प्रोटीन इंटेक कितना कम है. But generally मान के चलो like vegetarian लोग हैं. हाँ, तो then adding protein because आप पनीर makes कितना sense. खा लोगे? Makes sense. मतलब देखो, अभी आप supposing आपका वजन 65 kgs है. When I say आप, I mean anybody who's watching this. Average weight 65 kgs. तो तुम at least 50-55 grams of protein तो खाओ. But for a vegetarian diet it's very difficult. Not difficult. अब देखते हैं. तुम अगर से 250 ग्राम दही खा लो. 250 ग्राम दही कितना होता है? एक कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा. उसमें तुमको अराउंड 15 ग्राम प्रोटीन आ गए. तुम 100 ग्राम पनीर खा लो. 100 ग्राम पनीर कितना सा होता है? इतना सा होता है. उसमें तुमको 20 ग्राम प्रोटीन आ गए. कितना हुआ? 15 और 20 35. तुमने अपना जो रोटी खाया, ये खाया, वो खाया, पूरे दिन का जो चटर पटर खाया, 7-8 ग्राम प्रोटीन भी उसमें से निकल आएगा. और बाकी दाल खा लो, थोड़ी सी राजमा खा लो. ऑब्वियसली व्हेन यू टॉक अबाउट दाल, यू कांट जस्ट टॉक अबाउट एक गीली कटोरी दाल. यहाँ यू हैव टू टॉक अबाउट, अगर तुम स्प्राउट्स खा रहे हो तो एक अच्छा बोल स्प्राउट में 50 ग्राम प्रोटीन तो कहीं से भी मिल जाता है यार. बस थिंकिंग की बात है, क्योंकि लोग क्यों करेंगे? अब वो बोलेंगे मैं 250 ग्राम दही नहीं खाऊंगा. अरे खा लो ना यार, क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हें? बस नहीं, मेरे को 2 चम्मच दही की आदत है, मैं 2 चम्मच दही खाऊंगा. But what do you think is Greek yogurt better than the normal yogurt? It's the same thing. Greek yogurt is मतलब हमारे समाज में Greek yogurt is basically hung curd, which is दही को अगर तुमने लटका दिया तो उसका पानी अगर निकल जाता है, that's Greek yogurt. Yeah. Yeah. और क्या है Greek yogurt? टेक्निकली ग्रीक योगर्ट इज फ्लेवर्ड योगर्ट, क्योंकि वहां पे वो लोग कुछ थोड़ा फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, हनी वनी डालते हैं, बट वो हंग कर्ड ही है. और हंग कर्ड में ज्यादा प्रोटीन क्यों होता है? क्योंकि वो पानी निकल चुका है. सो 1 किलो नॉर्मल दही ने 800 ग्राम हंग कर्ड बनाया, तो कॉन्सेंट्रेट हो गया बेसिकली. दैट्स द आंसर. A lot of women like in our office also are saying कि after they deliver PCOS, PCOD भी डेवलप हो जाता है प्रेग्नेंट औरत को. ऐसा होता है नहीं होता? नहीं, I mean one, you're either prone to it or you're not. 2, you can have it at any point in your life. तो हाँ, हो भी सकता है, बट इसको जनरलाइज करना थोड़ा वियर्ड ही हो जाएगा. बट मतलब एक तो प्रेगनेंसी में ऑफ कोर्स हार्मोन और ये वो, बट एक यू नो the way you look at yourself also, you don't feel that beautiful or sexy because your weight gain हो जाता है, जो भी होता है. तो how soon should a woman start? Because आलिया भट्ट को तो हमने देखा, वो तो 40 days में तुम क्या मिले शूट कर रही थी. Yeah. She's blessed with a good body. No, she worked very hard, yaar, because everything was planned, right? So because we knew that she has to shoot right after her pregnancy. एक तो right after नहीं था. We were very clear कि 3-3.5 महीने तो रेस्ट होगा ही होगा. अच्छा, तो सारी जगह न्यूज़ है कि 1 महीने में she's shot. नहीं, it wasn't 1 month. It must have been 2.5, I think, but more leaning towards the 3-month mark. Okay. Because 2 महीने तो तुमको recover करने के लिए चाहिए यार. Like you want to spend that much time with your child. You want to breastfeed your child continuously for 4-5 months. मतलब वो तो तुम्हें करना ही है. As a mother also you want to do it and it's healthy for your child. So एक चीज हमने सही करी थी कि she didn't stop exercising even during pregnancy, which is something which is as an advice सबको करना चाहिए. तुमको प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सरसाइज करना अच्छा है तुम्हारे लिए. There are studies that even show that exercising correctly will help with your delivery as well. But weight training and also you can... Yeah, weight training. So there are certain experts who help with prenatal and postnatal exercises. My mother is one of them, in fact. So wow. You sort of know what kind of exercises you want to do, क्या intensity पे. तो एक ये. दूसरा, प्रेगनेंसी के टाइम पे हम बहुत सोच समझ के वेट बढ़ा भी रहे थे. So because we knew कि हमें को वेट कम करना है, we never actually went to a point कि हमने 25 किलो बढ़ा दिया. Like my mother, for example, शायद 40 kgs अप हो गई होंगी ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी.
So लंबा लड़का भी है भाई. मतलब हो जाता है, and a lot of women face this, right? बहुत Yeah. weight gain हो जाता Even है. Sonam Kapoor mentioned that she gained 30 kg. Yeah, so we were very clear कि इतना वजन गेन करना है, and then 2-2.5 महीने बाद she started training again, वापस डाइट पे आ गए, and your body, plus she's not very old also, no? Yeah, ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है. 100%. Like below 30 तभी Yeah. वो पहले जो बोलते थे जल्दी बच्चा कर लो. There is a reason behind all that. But Correct. otherwise, like women are having babies late and all. How difficult? Like I see with Pasha Basu, like in her post and all, she's little struggling with losing weight. So do you think it's that easy for every woman या फिर कुछ साइंस है या कोई ट्रिक है कि नहीं. वो वेट लूज कैसे किया जाए? So कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, जैसे कुछ विमेन में उनका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है पोस्ट प्रेगनेंसी. सो अब अगर तुम्हारा मेटाबॉलिक रेट कम हो गया है तो वेट लूज करना कम हो जाएगा, बिकॉज जितना तुम बर्न कर रहे हो तुम्हारी बॉडी बेसिकली थोड़ी स्लो डाउन हो गई है, तो तुमको टाइम लगेगा उस चीज को रिवाइव करने के लिए. बट व्हेन इट कम्स टू लूजिंग वेट, बहुत सारी चीजें माइंडसेट के ऊपर भी डिपेंडेंट होती हैं, बहुत सारी चीजें तुम्हारे क्रेविंग्स पे डिपेंडेंट होती हैं, बेसिकली And तुम्हारे also stress डिसिप्लिन पे. level भी होता है, because once you have a new baby you are all over the place. But you know, so the best way, and even पुराने जमाने से यही बोला गया है, the best way to lose weight after pregnancy is कि बच्चे को दूध पिलाओ. Because वो burn Because you're calories. burning calories, you're actively burning calories in making the milk and in ejecting the milk into the child. But because अब मुझे लगता है इतना sleep cycle इतना वो जाता है, ऊपर नीचे जाता है, that's why I think metabolism उस वजह से भी कम होता है. हो सकता है. Many factors. But what is it like? You're saying कि 2-3 months बाद you should focus on losing weight, and effectively like what is the window जिसमें मतलब that So weight? देखो, ideally तो अगर तुम्हारी normal delivery हुई है, cesarean नहीं हुई है, you could probably get back to light exercise 2 weeks after your delivery also. कि तुम walking मन में ये सोच के कि मैं exercise करने के लिए walk कर रही हूँ, you can start 2 weeks after your delivery. But don't restrict calories post delivery, because you will need those calories to prepare the milk. Okay. So don't go into a low calorie diet अगर तुमको वजन कम करना है. If you're very obese, then yes, you can go into a low calorie diet. Basically तुम अपनी calories कम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास fat stores इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ your से use body will करेंगे. make it up. But अगर तुम normal weighted इंसान हो या औरत हो, don't cut calories say up to 4.5 months post pregnancy, post delivery. Oh. बिकॉज 6 months तो तुमको अपने चाइल्ड को, इफ योर बॉडी परमिट्स, क्योंकि कुछ लोगों में मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है नेचुरली, बट इफ योर बॉडी परमिट्स 6 months तो तुमको अपने चाइल्ड को ब्रेस्ट फीड करना ही करना है. बिकॉज जो ब्रेस्ट फीड, जो उस मिल्क में न्यूट्रिएंट्स हैं, तुम फॉर्मूला मिल्क में यू कांट, दोज एंटीबॉडीज यू कांट रेप्लिकेट देम. सो इट इज मैंडेटरी, अगर तुम कर सकते हो कि 6 महीने तो कंप्लीटली ओनली ब्रेस्ट फीड योर चाइल्ड, देन तुम टॉप फीड ऐड करो. But why does some women don't get enough milk to feed? बहुत रीजंस हो सकते हैं, राइट. सो अभी तुम में अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन के ऊंच नीच हो रही है, प्रोलैक्टिन इज द वन दैट सिंथेसाइजेस the milk in your breast tissue. There could be an issue with your breast tissue. There could be an issue with your mammary ducts or the glands or the ducts जहाँ से दूध बाहर निकल रहा है. बहुत चीजें हो सकती हैं. साइकोलॉजिकल हो सकता है. So too But many बहुत issues. सारी लोग बोलते हैं कि you know पहले जीरा पानी पियो, ये पियो, वो पियो. Does that like add anything to I it? really don't think so.